दोस्तों, वर्ष 2017 के बाद आज वर्ष 2025 में लगभग 8 वर्षों के बाद अब एडीओ भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह देख पा रहे हैं। अब इसके बाद शायद पता नहीं कितने वर्ष के बाद ये पर्टिकुलर भर्ती निकलेगी। इसलिए देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी साथियों को मिली है। तो जितने भी सीरियस छात्र वगैरह है ना, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर भुनाना चाहेंगे, कोई चूकना नहीं चाहेगा। इसके लिए बार बार बहुत से छात्र मुझसे पूछते थे कि सर, एडीओ भर्ती के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। अब देखिए, मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर सकता हूं जो मेरे समक्ष आया है। वो यहाँ पे पिकासो पब्लिकेशन का एडीओ का बुक है, जिसमें देखिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस वगैरह मेंशन किया गया है ना, सब कुछ काफी डिटेल्ड वे में कवर किया गया है। देखिएगा, प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत जबरदस्त है और पूरे बुक को काफी आसान भाषा में प्रेजेंट किया गया है, जिससे आप सभी छात्रों को पूरा मैटर समझने में भी काफी आसानी होगी। साथ साथ देखिए, तैयारी के पश्चात आप लोगों की तैयारी कितनी पुख्ता है उसका आकलन करने के लिए इन्होंने देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या फिर जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है उसको भी मार्केट में लॉन्च किया है। इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके पश्चात और चीजों को टेस्ट करना है तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उसमें भी आप हिस्सा बन सकते हैं। बाकी देखिए, ये समस्त बुक्स और सब कुछ आपको देखिएगा आपके नियर बाई जितने भी बुक शॉप्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, बिल्कुल बुक शॉप में जाइए, इन समस्त बुक को खुद भी एक बार पढ़िए, खुद टेस्ट करिए और उसके बाद से देखिए यदि आपको सही लगता है उस बेस में आप इस बुक को खरीद सकते हैं। क्योंकि बेस्ट मैं नहीं कहूंगा, बेस्ट आपकी नजर में होना चाहिए। चलिए डिस्कशन वगैरह मैं स्टार्ट करता हूँ। साइड में एडीओ भर्ती का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, इसको मैंने ओपन करके रखा है। इसमें देखिएगा बेसिक चीजें आप सभी से जानते हैं कि 200 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो कॉमन ग्रेजुएट्स को तो मौका मिल रहा है। प्लस देखिए, जिन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा किया है ना, उनको स्पेशल प्रेफरेंस या फिर प्रायोरिटी मिल रहा है। इस तौर पे उनको देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर का अतिरिक्त बोनस वगैरह मिलेगा। अब जो पूरा बखेड़ा या फिर विवाद क्रिएट हुआ है ना, इसी बोनस अंक को लेकर हुआ है। दरअसल छात्रों का कहना है कि पिछले बार जो पेपर हुआ था वो 150 अंकों का था, तो उस बेस में देखिए 10% का बोनस यानी कि 15 नंबर ठीक था, चलता है। बट इस बार तो पेपर जो है वो 100 अंकों का हो रहा है। तो किस प्रकार से 15 अंक बोनस के तौर पर, 15% मार्क्स बोनस के तौर पे कैसे करके दे दिए जा रहे हैं, इसको लेकर छात्र सबसे ज्यादा आक्रोशित है और सारा विवाद यही क्रिएट हो रहा है। और देखिए, छात्रों का ये भी कहना है कि हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे, उनकी हेल्प लेंगे। मैं आपको यही कहूंगा, बिल्कुल देखिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप लोग बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त जहां भी आपको हेल्प की आशाएं उम्मीदें हैं वहां पे आप जा सकते हैं। बाकी यदि आप लोग से ये चीज पूछेंगे, क्योंकि बहुत से छात्र कह रहे थे कि बाई चांस सर कोई कोर्ट वगैरह जाता है तो क्या जो पर्टिकुलर भर्ती है ये लटक जाएगी या फिर फंस जाएगी, तो उनको जवाब स्वरूप यही कहूंगा कि देखिए, इसके पहले भी बहुत सी भर्तियां कोर्ट में गई है, लेकिन माननीय न्यायालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश ये रहते हैं, जो हमने देखा है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने दीजिए। फाइनली जब जो फाइनल रिजल्ट वगैरह होता है ना, वो सब्जेक्ट टू फाइनल रिजल्ट या फिर आउटकम ऑफ द कोर्ट, इस पर निर्भर रहता है। यानी कि प्रक्रिया कंप्लीट होने दीजिए, लेकिन जो फाइनल सब कुछ होता है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह, वह कोर्ट के आदेश पर आधारित रहता है। तो इसके लिए भर्ती प्रक्रिया कभी लटकती नहीं है, आजकल सब कुछ स्मूथली चलते रहता है, तो आपको उस चीज का चिंता नहीं करना है। बाकी जिसको माननीय न्यायालय के शरण में जाना हो तो जाएगा ही, इसके लिए किसी को आप रोक टोक कर नहीं सकते हैं। बाकी देखिएगा, मैं उन छात्रों को ये भी कहूंगा जो यहाँ पे लगातार जो है सोशल मीडिया या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण विकास वाले हैं उनको 15 नंबर का बोनस मिल रहा है, फिर हम लोग को यहाँ पे कंपटीशन में रखा ही क्यों गए हैं, हम लोग को तो यहाँ पे सीधा सीधा बाहर कर देना था, शैक्षणिक योग्यता में ये चीज डाल देना था, यानी कि क्लॉज डाल देना था कि कॉमन ग्रेजुएट्स अलाउड ही नहीं है, इस प्रकार के क्लॉज वगैरह डाल देने थे। मैं आपको ये कहूंगा, देखिए, एडीओ भर्ती के संबंध में लास्ट 2 साल से चर्चाएं हो रही है। हम उन्होंने कितनी बातें की है, कितने मेहनत की है, मैं आपको कितने बार बोला आगे चलकर भर्ती आएगी, तो आपको इस बीच में इस कोर्स को कर लेना था। जब आपको इतनी उत्सुकता है, इतना इंटरेस्ट है इस पोस्ट को लेकर, तो आपको कोर्स को कर ही लेना था। बाकी चलिए, आपने नहीं किया जो नहीं किया, लेकिन अभी इतना ज्यादा इस पर चर्चा करके कोई मतलब नहीं। बाकी चलिए, आप लोग कोर्ट में जाना आप लोग का व्यक्तिगत राइट है, तो आप लोग जा सकते हैं। बाकी इस पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह हो सकते थे मैंने आपको बता दिया है। बाकी चलिए दोस्तों, इसके पश्चात जो सेकंड मेजर अपडेट है ना, जो मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है 33,000 शिक्षक भर्ती या फिर नवीन शिक्षक भर्ती का, उस पर मैं बात करता हूं। आप सभी से जानते हैं कि जो पर्टिकुलर मैटर बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहा था, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं मिल रहा था। इवन ये लग रहा था कि इस साल तो ये इम्पॉसिबल है नवीन शिक्षक भर्ती, लेकिन अभी भी शासन की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कार्यक्रम के किए गए हैं, जिसके बाद शायद पुनः छात्रों में उम्मीद जगी है कि हो सकता है उनके मेजर मुद्दे का, प्रॉब्लम का निराकरण वगैरह शासन कर दे और जल्द से जल्द भर्ती को जारी कर दे, प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। अब क्या है वो चीज बता देता हूँ। साइड में देखिएगा, मैं आपको शासन की तरफ से जो पोस्टर रिलीज वगैरह किया गया है
उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हेडिंग, सुशासन तिहार 2025 का। अब इसके तहत देखिएगा 3 चरणों में जो इन जनरल पब्लिक होती है ना, उनके समस्याओं का निराकरण वगैरह किया जाएगा। इसमें देखिएगा जो सबसे पहला चरण है ना, जिसके लिए डेट्स वगैरह अनाउंस हो चुके हैं 8 से 11 अप्रैल 2025, इसमें देखिएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से आपके समस्त समस्याओं को लेकर आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन वगैरह कर सकते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा चरण रहेगा ना, इसमें लगभग 1 महीने के भीतर जो संबंधित अधिकारी वगैरह होंगे उनके द्वारा आपकी जो भी समस्या है जिसके आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया है उसका निराकरण बजट की उपलब्धता को देखते हुए किया जाएगा। तो देखिएगा यदि आप लोग 33,000 शिक्षक भर्ती या फिर नवीन शिक्षक भर्ती के संबंध में समस्या वगैरह वहां पे मेंशन करते हैं ना, और बजट अनुरूप यदि उस पर काम होता है, देखिए कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि बजट सत्र के दौरान तो मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट रूप से कहा ही था ना कि इस वित्तीय सत्र में ही हम लोग जो प्रथम चरण शिक्षक भर्ती है उसको वित्तीय मंजूरी दे देंगे। तो कोई टेंशन ही नहीं है मेरे हिसाब से, इस पर तो पूरा निराकरण होना भी चाहिए, अधिकारी लोग करेंगे भी। बाकी तीसरा चरण क्या है इसमें, देखिएगा ये 5 से 31 मई 2025 तक चलेगा। इसमें जो समस्त आवेदक वगैरह है ना, जिन्होंने अपनी समस्या को लेकर आवेदन वगैरह किया है, उनके समस्या संबंधी आवेदनों के निराकरण की जानकारी उनको दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छा और गोल्डन मौका बनता है स्पेशली 33,000 शिक्षक भर्ती या फिर नवीन शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को, कि देखिए आप लोग अपनी समस्या को लेकर आवेदन वगैरह करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी माध्यम है जरूर करिए। इवन आप खुद नहीं, आपके परिवार के जितने भी लोग हैं सबसे करवाइए, क्योंकि देखिएगा इस समस्या से सब जूझ रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं बेरोजगार छात्र हूं तो सिर्फ मैं ही करूं, तो नहीं, आपके बेरोजगारी से आपका परिवार भी जूझता है ना, वो भी आपके भरोसे ही बैठे हैं। तो बिल्कुल सभी से आवेदन वगैरह कराइए और बिल्कुल अपनी समस्या को काफी प्रमुखता से रखिए ताकि उसका निराकरण वगैरह हो सके, क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता है आजकल यही हो चुका है। तो बिल्कुल आप लोग आवेदन वगैरह करिए, मैं खुद भी करूंगा और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी आपको शो करूंगा। तो बिल्कुल चलिए दोस्तों, एक बड़ा मौका है, भुनाना जरूर है और शिक्षक भर्ती को इस सत्र में ही जल्द से जल्द आगे जरूर बढ़ाना है। इसको लेकर आप लोग को समस्त अपडेट मैंने दे दिया, बाकी सब कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां आप जाकर चेकआउट कर पाएंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही जानकारी आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।